गुरु प्यारी साध संगत जी, आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां शाश्वत ज्ञान और हार्दिक भक्ति का मिलन होता है। यहां हम ऐसी कहानियां साझा करते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है, ऐसी कहानियां जो हमें प्रेरित करती हैं और हमें ईश्वर से जोड़ती हैं। आज हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो एक विनम्र कुम्हार था, जिसका भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम ने उसके जीवन को आस्था और मित्रता के जीवंत प्रमाण में बदल दिया। उसकी यात्रा के माध्यम से हम सीखते हैं कि भक्ति अनुष्ठानों से बंधी नहीं होती, बल्कि हृदय की पवित्रता में पनपती है। हमारे साथ जुड़े और इस खूबसूरत कहानी का पता लगाएं। एक अनुस्मारक कि एक भक्त और भगवान के बीच का बंधन शाश्वत है, जो विश्वास, प्रेम और समर्पण पर आधारित है। एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक विनम्र कुम्हार रहता था। वो न केवल अपनी उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए जाना जाता था, बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए भी जाना जाता था। हर दिन अपना काम पूरा करने के बाद अर्जुन अपने छोटे से मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठता, भजन गाता और भगवान से ऐसे बात करता जैसे कोई प्रिय मित्र कर रहा हो। अर्जुन का जीवन उसकी भक्ति के इर्द गिर्द घूमता था। उसके लिए कृष्ण कोई दूर का सर्वशक्तिमान प्राणी नहीं थे, बल्कि एक करीबी साथी थे जो उसके सुख दुख में साथ देते थे। अर्जुन का मानना था कि सच्ची भक्ति एक संवाद है, प्यार, विश्वास और समर्पण का निरंतर आदान प्रदान। और इसलिए वो रोजाना कृष्ण के सामने अपने दिल की बात कहता, अपने डर, अपने सपने और यहाँ तक कि मिट्टी की गुणवत्ता या अप्रत्याशित मौसम के बारे में अपनी सांसारिक चिंताओं को भी साझा करता। एक शाम जब गांव भगवान कृष्ण को समर्पित वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रहा था, तो अर्जुन को मंदिर के लिए एक भव्य मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया। यह एक बड़ा सम्मान था, लेकिन इसने बहुत दबाव भी लाया। भगवान, अर्जुन ने अपने मंदिर के सामने बैठकर कहा, आप जानते हैं कि मैं एक साधारण कुम्हार हूँ। मैं आपके योग्य मूर्ति कैसे बना सकता हूँ? मेरी मदद करें, मेरे हाथों का मार्गदर्शन करें। उस रात अर्जुन ने कृष्ण का सपना देखा। देवता मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और कहा, चिंता मत करो अर्जुन, प्रेम से मूर्ति बनाओ और मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारे साथ रहूंगा। सपने ने अर्जुन के दिल को आश्वस्त और दृढ़ संकल्प से भर दिया। उसने अद्वितीय ध्यान के साथ मूर्ति पर काम करना शुरू कर दिया, ऐसा महसूस करते हुए कि कृष्ण स्वयं उसके हाथों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दिन हफ्तों में बदल गए और मूर्ति आकार लेने लगी। गांव के लोग अक्सर अर्जुन की कार्यशाला में उसकी प्रगति की प्रशंसा करने के लिए रुकते थे। यह कोई साधारण काम नहीं है, वे कहते थे। ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं इसमें निवास करते हैं। हालांकि अर्जुन विनम्र बने रहे। उन्होंने मूर्ति की सुंदरता का श्रेय कृष्ण की कृपा को दिया। जैसे जैसे त्योहार करीब आता गया, गांव में भयंकर तूफान आया। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने मूर्ति को नष्ट करने की धमकी दी। अर्जुन व्याकुल होकर अपनी कार्यशाला में भागा, जहां उसने देखा कि छत से पानी टपक रहा है और मूर्ति के आधार के चारों ओर पानी जमा हो रहा है। वो मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा, भगवान, मैंने आपको निराश किया है। मैंने इस मूर्ति को अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में बनाने का वादा किया था, और अब ये प्रकृति की दया पर है। अपनी निराशा में अर्जुन ने एक कोमल आवाज सुनी, जैसे कि उसके दिल के भीतर से आ रही हो। तुम क्यों डरते हो अर्जुन? क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं था? मुझ पर विश्वास करो। इन शब्दों से शक्ति पाकर अर्जुन ने मूर्ति की रक्षा के लिए अथक प्रयास किया, इसे तिरपाल से ढक दिया और बारिश के पानी को पुनर्निर्देशित किया। उसका विश्वास और प्रयास रंग लाए और मूर्ति सुरक्षित रही। जब तूफान गुजर गया तो गांव के लोग अर्जुन की मदद करने के लिए इकट्ठा हुए और मंदिर के लिए मूर्ति तैयार की। त्योहार के दिन हर्षोल्लास के साथ मूर्ति का अनावरण किया गया। जब गांव के लोग कृष्ण की स्तुति में नाच रहे थे और गा रहे थे, तो अर्जुन एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने कृष्ण की उपस्थिति को पहले से कहीं अधिक गहराई से महसूस किया, मूर्ति में नहीं बल्कि लोगों के सामूहिक आनंद और भक्ति में। उस रात जब अर्जुन अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठे थे, तो उन्होंने कहा, भगवान, आज मुझे कुछ समझ में आया। भक्ति इस बारे में नहीं है कि मैं आपको क्या देता हूँ या आप मुझे क्या देते हैं। ये हमारे बीच के बंधन के बारे में है, इस विश्वास के बारे में है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, हर चुनौती के दौरान मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने फिर से कृष्ण की आवाज सुनी, जो कोमल और प्रेम से भरी थी। तुम सही हो अर्जुन, भक्ति दिल का रिश्ता है, जहां न तो दूरी और न ही प्रतिकूलता हमारे बंधन को कमजोर कर सकती है। तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारा भगवान हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर हम प्रेम से बंधे हैं। उस दिन से अर्जुन की भक्ति और गहरी होती गई, डर या दायित्व से नहीं बल्कि ईश्वर के साथ एक अटूट दोस्ती से।
अर्जुन और कृष्ण के साथ उनके बंधन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत लोगों को भक्ति को एक अनुष्ठान के रूप में नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण से भरे एक जीवंत रिश्ते के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। वर्षों बीत गए और अर्जुन ने कुम्हार के रूप में अपना काम जारी रखा। न केवल मूर्तियां बनाई, बल्कि ग्रामीणों की सेवा करने वाले बर्तन और उपकरण भी बनाए। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई और लोग दूर दूर से उनकी कृतियों को लेने आते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उन पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। अपनी सफलता के बावजूद अर्जुन विनम्र बने रहे और हमेशा अपने कौशल और उपलब्धियों का श्रेय कृष्ण को देते रहे। एक दिन रवि नाम का एक यात्री गांव में आया। रवि एक विद्वान और साधक था जो जीवन के रहस्यों के उत्तर खोज रहा था। अर्जुन की भक्ति और उसके काम से जुड़ी चमत्कारी कहानियों के बारे में सुनकर रवि ने उससे मिलने का फैसला किया। रवि ने कहा, मैंने कई देशों की यात्रा की है, शास्त्रों का अध्ययन किया है और वर्षों तक ध्यान किया है, फिर भी मैं ईश्वर से दूर महसूस करता हूँ। ऐसा कैसे है कि तुम एक साधारण कुम्हार कृष्ण के साथ इतने करीबी रिश्ते में हो? अर्जुन मुस्कुराया और रवि को अपने साथ अपनी कार्यशाला में बैठने के लिए आमंत्रित किया। मेरे दोस्त, भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम कितना जानते हो या कितना करते हो। इसका मतलब है कि तुम कितना भरोसा करते हो और कितना प्यार करते हो। कृष्ण दूर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर है, जैसे वे मेरे भीतर है। उनसे वैसे ही बात करो जैसे तुम किसी दोस्त से करते हो और तुम उनकी उपस्थिति महसूस करोगे। रवि को आश्चर्य हुआ लेकिन संदेह भी हुआ। लेकिन जब मैं उन्हें देख नहीं सकता तो मैं उनकी उपस्थिति कैसे महसूस कर सकता हूँ? उसने पूछा। अर्जुन ने मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और उसे आकार देना शुरू किया। क्या तुम इस मिट्टी को देख रहे हो? ये बेजान लगता है ना? लेकिन इसके भीतर सुंदरता और उद्देश्य की संभावना छिपी है। अपने हाथों से मैं इसे कुछ सार्थक आकार देता हूँ। इसी तरह कृष्ण की उपस्थिति हमारे जीवन को आकार देती है, भले ही हम उन्हें सीधे न देख सके। उनके हाथों पर भरोसा करें और आप समझ जाएंगे। रवि ने देखा कि अर्जुन मिट्टी को एक नाजुक दिए में ढाल रहा है। अर्जुन की व्याख्या की सरलता ने उसे प्रभावित किया। उसने कुछ समय के लिए गांव में रहने का फैसला किया, अर्जुन के जीवन का अवलोकन किया और उसके द्वारा वर्णित भक्ति का अभ्यास किया। समय के साथ रवि ने एक परिवर्तन का अनुभव करना शुरू कर दिया। उसने अपने दिल में कृष्ण से बात करना शुरू कर दिया, अपने विचारों और भावनाओं को साझा किया। उसे इस अभ्यास में शांति मिली और वो अपने दैनिक जीवन में दिव्य उपस्थिति को महसूस करने लगा। अर्जुन सही था, उसने सोचा। कृष्ण दूर नहीं है, वो मेरे भीतर है। जैसे जैसे रवि का विश्वास गहराता गया, उसने अर्जुन के काम में मदद करने का फैसला किया। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सीखी और इसे ध्यान के रूप में इस्तेमाल किया। साथ में उन्होंने न केवल सुंदर कलाकृतियां बनाई, बल्कि दोस्ती का एक बंधन भी बनाया जो उनकी साझा भक्ति में निहित था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और गांव वालों की आजीविका चलाने वाली नदी एक धारा में बदल गई। हताश और भयभीत गांव वाले प्रार्थना करने के लिए मंदिर में एकत्र हुए। अर्जुन भी उनके साथ शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने बारिश के लिए प्रार्थना नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण, आप हमारे संघर्षों को जानते हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। उस रात अर्जुन ने एक बार फिर कृष्ण का सपना देखा। देवता ने कहा, अर्जुन, अपनी कार्यशाला के पास एक कुआं खोदो। पानी जमीन के नीचे छिपा है, मुझ पर भरोसा रखो। अगली सुबह अर्जुन ने अपने सपने को गांव वालों के साथ साझा किया। हालांकि कुछ लोग संशय में थे, लेकिन अर्जुन के अटूट विश्वास से प्रेरित होकर दूसरों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अथक परिश्रम किया, कठोर सूखी धरती को खोदते हुए। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें पानी मिला। एक ताजा स्वच्छ झरना फूट पड़ा, जिसने गांव में जीवन वापस ला दिया। ग्रामीणों ने खुशी मनाई और कृष्ण की प्रशंसा की, लेकिन अर्जुन ने उन्हें याद दिलाया, भगवान ने हमें रास्ता दिखाया, लेकिन ये हमारा सामूहिक प्रयास और विश्वास था जिसने इस आशीर्वाद को फलित किया। भक्ति का सार यही है, ईश्वर के साथ मिलकर काम करना। चमत्कारी कुएं की कहानी दूर दूर तक फैली, जिससे तीर्थयात्री और साधक गांव की ओर आकर्षित हुए। अब कृष्ण के समर्पित शिष्य रवि ने अपने अनुभवों और अर्जुन से सीखे गए पाठों के बारे में लिखा। उनके लेखन ने कई लोगों को भक्ति को ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी संबंध के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, कृष्ण के साथ अर्जुन का बंधन और भी मजबूत होता गया। बुढ़ापे में भी उन्होंने हर पल महसूस की जाने वाली ईश्वरीय उपस्थिति से प्रेरित होकर अपना काम जारी रखा। जब उनका निधन हुआ तो गांव वालों ने उनके सम्मान में एक मंदिर बनवाया,
जिसमें उनके जीवन को प्रेम, विश्वास और अटूट भक्ति की शक्ति के प्रमाण के रूप में मनाया जाता है। अर्जुन की कहानी के माध्यम से अनगिनत लोगों को ये समझ में आया कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता रीति रिवाजों या हठधर्मिता से बंधा नहीं होता। यह एक जीवंत, सांस लेने वाला संबंध है, एक साझेदारी है जहां ईश्वर और भक्त एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के जीवन को गहन और सुंदर तरीके से आकार देते हैं। अर्जुन के जाने के बाद उनकी विरासत न केवल मंदिर के रूप में बल्कि उन लोगों के जीवन में भी जीवित रही जिन्हें उन्होंने छुआ था। अर्जुन के साथ बिताए समय से रवि बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भक्ति की शिक्षाओं को फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। वह अक्सर अर्जुन की अटूट आस्था की कहानियां सुनाते थे, जिससे दूसरों को ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा मिलती थी। ऐसी ही एक महिला मीरा थी, जो पास के एक गांव में रहती थी। मीरा ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था और ईश्वर के विचार से उसका मोहभंग हो गया था। अर्जुन के बारे में रवि की कहानियां सुनकर उसने मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर में संरक्षित अर्जुन की कार्यशाला की छवि के सामने खड़े होकर उसे आशा की एक चिंगारी महसूस हुई। मीरा ने रवि द्वारा वर्णित सरल भक्ति के कार्यों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो कृष्ण से अर्जुन की तरह बात करने लगी, विस्तृत प्रार्थनाओं के साथ नहीं, बल्कि अपने जीवन के बारे में ईमानदारी से बातचीत करने के साथ। समय के साथ उसने सूक्ष्म परिवर्तनों को नोटिस करना शुरू कर दिया। चुनौतियां कम कठिन लगने लगी और उसे लगा कि उसके निर्णयों को मार्गदर्शन करने वाली एक शांत शक्ति है। प्रेरित होकर मीरा ने अपने गांव में दूसरों के साथ अपनी यात्रा साझा करना शुरू कर दिया, जो उसके आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण बन गई। इस बीच जिस गांव में अर्जुन रहता था, वो एक तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे और हर कोई परिवर्तन की कहानी लेकर जाता था। बाढ़ के कारण अपनी फसलें खो चुके एक किसान को नए सिरे से शुरुआत करने का साहस मिला। लालच से निराश एक व्यापारी ने उदारता का आनंद पाया। प्रत्येक कहानी ने अर्जुन की किंवदंती को जोड़ा, ये दिखाते हुए कि उसका जीवन कैसे प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहा। रवि, जो अब बूढ़ा हो चुका है, अक्सर उस कुएं के पास बैठता था जिसे अर्जुन ने खोदा था। वो सोचता था कि कैसे एक व्यक्ति की भक्ति इतने सारे जीवन में लहर ला सकती है। अर्जुन ने हमें सिखाया कि भक्ति असाधारण कर्मों के बारे में नहीं बल्कि असाधारण प्रेम के बारे में है, वो आगंतुकों से कहता था। और प्यार एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी साझा कर सकते हैं। एक दिन जब रवि सूर्यास्त को देख रहा था, तो उसे अपने बगल में एक जानी पहचानी उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और अर्जुन को देखा, जो धीरे से मुस्कुरा रहा था। आंखों में आंसू लिए रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये तुम हो, मेरे दोस्त? अर्जुन की आवाज शांत और दयालु रवि के दिल में गूंज उठी। हाँ रवि, मैं यहाँ हूँ, जैसा कि मैं हमेशा से रहा हूँ, उस प्रेम और भक्ति के माध्यम से जो हम सभी को बांधती है। याद रखें, मैं ईश्वरीय संबंध का स्रोत नहीं हूँ। मैं केवल दूसरों को ये याद दिलाने का एक साधन था कि उनके भीतर पहले से क्या है। रवि ने महसूस किया कि उसके ऊपर शांति की गहरी भावना छा गई है। अर्जुन, उसने कहा, तुम्हारे जीवन ने अनगिनत लोगों को बदल दिया है। तुम्हारी भक्ति अंधकार में खोए लोगों के लिए एक रोशनी बन गई है। अर्जुन ने उत्तर दिया, यह मैं नहीं था रवि, ये कृष्ण का प्रेम था जो मेरे और उन सभी के माध्यम से बह रहा था जिन्होंने अपना दिल खोलने का फैसला किया है। भक्ति उस कुएं की तरह है जिसे हमने खोला है। ये सतह के नीचे छिपा हुआ है, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार मिल जाने पर यह अपने आसपास के सभी लोगों का पोषण करता है और उनका उत्थान करता है। जैसे जैसे दृष्टि धुंधली होती गई, रवि ने अपनी आंखें खोली। उसके भीतर उद्देश्य की एक नई भावना जल रही थी। उसने अपने बचे हुए वर्षों को दूसरों को पढ़ाने और उनकी सेवा करने के लिए समर्पित करके अर्जुन की विरासत को जारी रखने का संकल्प लिया। कुआं आशा का प्रतीक बन गया और रवि ने सुनिश्चित किया कि यह कभी भी भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सूखा न रहे। इस बीच मीरा कृष्ण के साथ अपने बढ़ते संबंध से प्रेरित होकर अपने गांव में जरूरतमंदों की मदद करने लगी। उसकी दयालुता के सरल कार्य, भूखे को भोजन देना, दुखी लोगों को सांत्वना देना और बच्चों को पढ़ाना ने उसके गांव को बदल दिया। वो अक्सर कहती थी, भक्ति केवल प्रार्थनाओं में नहीं है, ये दुनिया को दिए जाने वाले हर प्रेम के कार्य में है। समय के साथ अर्जुन की शिक्षाएं रवि, मीरा और अनगिनत अन्य लोगों द्वारा फैलाई गईं, धर्म, वर्ग और पंथ की सीमाओं को पार कर गईं। कृष्ण के साथ बातचीत करने वाले कुम्हार की कहानी एक कालातीत किंवदंती बन गई, जिसने पीढ़ियों को बड़े बड़े इशारों में नहीं बल्कि जीवन के छोटे ईमानदार क्षणों में ईश्वर की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। एक अंतिम कार्य ने अर्जुन के स्थान को लाखों लोगों के दिलों में पक्का कर दिया। उसके गांव के पास एक भव्य मंदिर बनाया गया,
जिसमें उसकी कार्यशाला और कुआं शामिल था। तीर्थयात्री इस पवित्र स्थल पर वास्तुकला को देखने के लिए नहीं बल्कि अर्जुन की भक्ति की सादगी और पवित्रता का अनुभव करने के लिए उमड़ पड़े। मंदिर समुदाय का स्थान बन गया, जहां लोग कहानियां साझा करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते थे। सालों बाद मीरा, जो अब खुद एक बुजुर्ग है, मंदिर गई। जब वह कुएं के पास खड़ी थी तो उन्हें वही दिव्य उपस्थिति महसूस हुई जिसने रवि और अर्जुन को छुआ था। उन्होंने अपना सिर झुकाया और फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद अर्जुन, हमें रास्ता दिखाने के लिए। पत्ते की सरसराहट वाली हल्की हवा में उसने एक प्रतिक्रिया महसूस की, शब्दों में नहीं बल्कि उसके दिल में भरे प्यार की गर्माहट में। यह एक अनुस्मारक था कि एक भक्त और भगवान के बीच का बंधन शाश्वत है, जो समय और स्थान से परे है, हर दयालुता के कार्य, विश्वास के हर शब्द और समर्पण के हर पल में जीवित रहता है। और इस प्रकार अर्जुन की विरासत, जो एक विनम्र कुम्हार था और जिसने ईश्वर के मित्र के रूप में जीवन जिया, मानवता को प्रेरित करती रही तथा ये सिद्ध करती रही कि भक्त और ईश्वर के बीच का संबंध किसी अनुष्ठान या सिद्धांत से बंधा नहीं होता, बल्कि प्रेम की असीम और शाश्वत शक्ति से बंधा होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ करना, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।